नमस्कार, पूछता है पन्ना में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। महाराष्ट्र के सोलापुर में 4 माह से फंसे 40 मजदूरों को जिला प्रशासन ने छुड़वाया। ठेकेदार के द्वारा ले जाया गया था। सोलापुर गन्ने के खेतों में करवाया जाता था मजदूरों से काम। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 42 मजदूरों को जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के सोलापुर से सकुशल पन्ना वापस बुलाया गया है। ठेकेदार के चंगुल से इन मजदूरों को पुलिस एवं प्रशासन ने छुड़वाया गया है। मजदूरों के पन्ना वापस पहुंचने पर पन्ना कलेक्टर एवं एसपी ने मजदूरों को रिसीव किया एवं उनके नाश्ता खाने की व्यवस्था के बाद घर भिजवाने के लिए वाहन की व्यवस्था करवाई एवं संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। कैसे छुड़वाए गए यह 40 मजदूर, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मनरेगा के तहत गांव-गांव तक हर ग्राम पंचायत के हर गरीब मजदूर को गांव में ही रोजगार मुहैया कराने की बात करती हो, लेकिन हकीकत कुछ और सामने निकल कर आती है। क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे पिछले जिले पन्ने से आज भी मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं एवं ठेकेदारों के चंगुल में फंसकर अपने गाँव शहर से बाहर दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे ही पन्ना जिले में 1 माह के अंतराल में 2 मामले सामने आए हैं। लगभग एक पहले पन्ना के पवाई थाना क्षेत्र के 91 मजदूरों को जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के सोलापुर ठेकेदार के चंगुल से मुक्त कराया था और आज पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरापुर सकरिया गांव के 42 मजदूरों को पन्ना कलेक्टर एवं एसपी ने महाराष्ट्र प्रशासन की मदद से वापस पन्ना बुलाया है। जानकारी के मुताबिक इन मजदूरों को ठेकेदार के द्वारा बहला फुसला कर दिहाड़ी मजदूरों में काम करवाने के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर ले जाया गया था, जहां पर इन मजदूरों से गन्ने के खेतों में काम कराया जाता था। 4 माह काम करने के बाद जब इन मजदूरों ने मजदूरी की भुगतान करवाने की बात कही तो उल्टा ठेकेदार के द्वारा डराया धमकाया जाने लगा एवं काम करने का दबाव बनाया गया। जब छोटे छोटे बच्चे लिए इन मजदूरों को खाने पीने के लाले पड़ गए, तब कहीं जाकर मजदूरों ने पन्ना विधायक एवं खनिज एवं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह से फोन पर बात कर अपनी आप बीती बताई गई। उसके बाद मंत्री ने जिला प्रशासन को इन मजदूरों को पन्ना वापस बुलाने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद पन्ना कलेक्टर व एसपी ने महाराष्ट्र प्रशासन की मदद से 42 मजदूरों को सकुशल पन्ना वापस बुलवाया है। पन्ना कोतवाली पहुंचते ही मजदूरों को गाइडलाइन के तहत मेडिकल टीम द्वारा कोविड टेस्ट कराया गया एवं उसके पश्चात मजदूरों को उनके घर भिजवाने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई। बांध के रखे थे वे और मजदूर हम आदमी काम करवाता था, न पैसा देता था। हम 15 दिन की कह रहा था कि हम पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, नहीं करता था। हमने कि 1 महीना हो गया था, हमने कि अब दो। सुबह गन लगी, सुबह 2-4 कम से 10-20 आदमी भी लगवा दिया था लेबर की कि जी भगन ना पाए। कौन क्या काम करते थे और क्या करवाता था? ये गन्ना कटवाता था। 10 बजे रात लो 11 बज जाता रात की। कहाँ पे? ये कर्नाटक में। चोट कैसे आई? चोट फैन ने पीछे से मार दिया था मोटरसाइकिल, हम नहीं देता था, फिर पता नहीं कि उसी मरवाया है कि। अच्छा ये बताओ, मजदूरी क्या भुगतान मांगते थे तो क्या कहते थे? मजदूरी का भुगतान दिया उन लोगों को? नहीं दिया? नहीं दिया। कितना पैसा फंसा है आप लोगों का? कम से कम अब 30 आदमी थे सर, 4 महीना हो गया। अब हम उतने कौन लिखे पढ़े ही नहीं है, बस कहीं हफ्ता में 300 दे देता था और कभी कैसा कि 500 भी दे देता रहा कभी नहीं देता था कौन हफ्ता में। खाने पीने की भी दिक्कत आती थी? खाने की दिक्कत अब कम से कम एक हफ्ता रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं दिया है। भूखे प्यासे मंदिर में छोड़ गया तो मंदिर के आदमी बोरी में चाट दे जाता रहा, खात रहा खा बना। कौन ले गया था आप लोगों को? ये हमें ठेकेदार जो ले गए बाबा पाबू थे खंडवा का, वीरापन था, चूड़ीरा कर्नाटक का वीरापन था ठेकेदार है। हमारा जवाहरलाल है। हम हीरापुर सकरिया के थे, हीरापुर है। कैसे गई थी, फिर क्या हालात हो गए थे, फिर कैसे पन्ना वापस आई हैं? हमारे गांव का था एक, और एक उधर से आया था खंडवा से।
वो आया गांव के लेके, वो आया हमारे गांव, बोलो चलो अच्छा काम है, वहाँ बहुत दिन का काम है, कर लेंगे, जिसके बच्चे हैं वो शादी ब्याह हो जाएगा, बहुत पैसा ले आएंगे। यहाँ 2 दिन काम लगता है, 4 दिन काम लगता है, इसीलिए चले गए थे। तो क्या हुआ वहाँ पे? फिर वहाँ गए तो उसने दूसरे के पास छोड़ा, उसने पूरा काम करा। 4 बजे से उठाता था सुबह कि चलो काम में, 4 बजे से जाते 10 बजे रात को छोड़ता था। फिर उधर 10 दिन में कभी 300 रुपया देता था, कभी 400 देता था, इतना पैसा देना था उसका। फिर जब हमारा खर्चा नहीं चलता था तो हम लोग उस गन्ने में पत्ती निकलता है ऊपर का, उसे काट काट के हम अपना पेट चलाते थे। जब हमारा पूरा ना होता था तो उससे हम बेच बेच के अपना चलाते थे खाने के लिए। पन्ना कैसे वापस आएंगे? पन्ना आए सर, हम उधर गए ये वो रिपोर्ट लिखवाने, उधर किसी ने नहीं सुना हमारा। 2 दिन 4 दिन भूखा था, उधर मंदिर था, उसने सब खाना दिया हमको, खाओ रहो, तुम बहुत गरीब लोग हो। ठेकेदार देखने नहीं आता था हमको, अच्छे हैं बुरे हैं। जब बोला हिसाब दो तो फोन से गरियाता था, धमकाता था कि हम देते हैं किराया, जाना है नहीं जाना है हम नहीं जानते। जब बुलाते कि किराया दो तो बोलता था नहीं आना है, कैसे देंगे कि पैसा। इसीलिए हम वहाँ डरे। फिर हम अपने से उधर पुलिस ने भेजा, उधर का क्या बोलते हैं। कौन सा काम करते थे वहाँ पे आप लोग? कितना पैसा फंसा है वहाँ? हमारा पैसा 4 महीना काम किया है। अच्छा। 4 महीना का पता नहीं, 300 की दिहाड़ी 350 की दिहाड़ी से कितना होता है। अच्छा, पैसा मिला नहीं है आप लोगों को? नहीं मिला सर। सिर्फ खाना खर्चा मिला है? खाना खर्चा वो भी पूरा नहीं देता था। अब तो पन्ना पहुँचेंगे, जिला प्रशासन दिला देगा? जी सर। देखिए, ग्राम पंचायत हीरापुर, पंचायत सकरिया के कोतवाली पन्ना के 4 महीने पहले लगभग 120 मजदूर सोलापुर महाराष्ट्र में गए थे काम करने के लिए। वहाँ गन्ने के खेत में गन्ना कटाई के लिए गए थे और फिर उनके शुगर मिल में लोग काम कर रहे थे। 15 दिन पहले भी हम लोगों को जानकारी मिली थी, वहाँ पे जो मजदूर गए थे उनको प्रॉपर उनको वेजेस नहीं मिल रहे थे, उनको खाने पीने की परेशानी थी, उनको रहने की दिक्कत थी। हमको इन लोगों ने संपर्क किया माननीय मंत्री जी के से उस पर, तो पिछली बार एक खेप में 80 मजदूर वहाँ से लौट के आ गए थे। फिर 4 दिन पहले यहीं पे इनके परिवार के लोगों ने हमको और एसपी साहब को संपर्क किया कि साहब 40 मजदूर अभी वहाँ और फंसे हुए हैं, जिनको वहाँ पे वेजेस नहीं मिल रहे हैं या उनको घर आना चाहते हैं, घर आने नहीं दे रहे हैं लोग। फिर वहाँ के जिला प्रशासन से मैंने और एसपी दोनों लोगों ने वहाँ के लोकल प्रशासन से, वहाँ के कलेक्टर से, वहाँ के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया गया। उन लोगों ने वहाँ के ठेकेदार से बात की जो यहाँ से लेके गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों को जो उनके बिचौलिए थे, जिनके माध्यम से लेबर गई थी इनके गांव से, उनको भी हमारे टीआई कोतवाली ने बुला के बात की। और बात करने के बाद जब शासन का पूरा प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, तो ठेकेदार इस बात पे सहमत हो गया कि इनके जो वेजेस लंबित हैं वो भी वो देगा और इन मज़दूरों को वहाँ से पन्ना भेजने की व्यवस्था भी करेगा। तो स्थानीय प्रशासन का रोल काफ़ी सकारात्मक रहा। वहाँ की पुलिस ने काफ़ी एक्टिवली काम किया। जैसे ही उनको सूचना मिली, वहाँ के कलेक्टर ऑफिस और पुलिस प्रशासन दोनों लोगों ने लगातार ठेकेदार पर प्रेशर बनाया और उसी का नतीजा है कि आज जो है यहाँ पे 40 मजदूर ये लोग आ चुके हैं। सर, ये तो आप लोग बधाई पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मज़दूरों के लिए गांव में ही उनको काम मिले, मनरेगा के अंतर्गत बृहद तरीके से काम हम लोग ले रहे हैं। मनरेगा में मजदूरी देने का काम के लिए हमारे पास कोई सीमा नहीं है। जितने लोगों को काम की ज़रूरत है सब लोगों को हम यहाँ पन्ना में काम दे सकते हैं। तो अभी जो लोग मज़दूर आ जाए हैं, चूँकि महाराष्ट्र से हैं, वहाँ कोरोना का विस्फोट भी हुआ है, तो ये सारे मज़दूरों को हम सुरक्षा जाँच के लिए हम भी हमारे कोविड की डॉक्टर्स की टीम है, इनका हम लोग कोविड टेस्ट भी करा रहे हैं। और वहाँ के जो पुलिस लोगों ने हमको मदद किया है, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। वहाँ के एसडीओपी सोलापुर विशाल हिरे, राजाश्री पाटिल, थाना प्रभारी मंगल बेड़ा, निरीक्षण ज्योतिराम गुंजावटे, इन लोगों ने काफ़ी मदद की है। जैसा आपने कहा कि मज़दूर यहाँ से पलायन नहीं करें, निश्चित ही इनको जो भी आए हैं इनके भी रोज़गार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारा श्रम विभाग, हमारे लेबर इंस्पेक्टर, इनका हम लोग इकोनॉमिक प्रोफाइल इनका तैयार करा रहे हैं। जो जिस लायक हो इनको गांव में ही काम देंगे। और अभी भी कुछ मज़दूर ऐसे होंगे जो यहाँ से पन्ना से काम करने गए हैं, उनको
वहाँ पे सही तरीके से वेजेस नहीं मिल रहे, हो सकता वो भी फंसे हों। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, अगर किसी भी तरीके किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई परेशानी है, तो कलेक्टर एसपी के नंबर पे या हमारे थाने के नंबर पे वो संपर्क करें, अपनी जानकारी बताएं, ताकि हम उनको सुरक्षित तरीके से वहाँ से हम निकाल सकें। जिन लोगों ने इनको बहला फुसला कर ले गए, क्या करेगी पुलिस प्रशासन? देखिए, इस संबंध में हम लोग पहले से ही जांच कर रहे हैं और ये जांच की प्रक्रिया का ही हिस्सा था कि इन लोगों से हमारा संपर्क स्थापित हुआ और महाराष्ट्र पुलिस के सब डिवीज़न ऑफिसर, वहाँ के पुलिस अधीक्षक और मेरे कुछ बैचमेट से संपर्क करने के पश्चात इन लोगों को वहाँ जब तक ये लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक उनको बाकायदा प्रतिदिन खाना प्रोवाइड किया गया और इनका ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। अब जब मजदूर ये हमारे यहाँ पे सकुशल आ चुके हैं तो हम इन सभी के यहाँ पे स्टेटमेंट करेंगे, इनकी इंक्वायरी करेंगे। यदि कोई भी किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल एंगल है तो हम संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे। सर, जिले के कई गाँव में ऐसे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पिछली बार हम लोगों ने महाराष्ट्र से सोलापुर से करीब 91 लेबर्स को यहाँ पे लेके आए। उन लोगों से हम लोगों ने काफ़ी जानकारी अभी और मिली है। ये अभी करीब आज 42 मज़दूर हम लोग लेके आए, जिसमें अनेक महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हम लोग उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और यदि हमें कहीं पे भी ये पाया गया है कि इन लोगों के साथ में किसी व्यक्ति ने धोखा किया है या इन्हें प्रलोभन देकर इनका गलत उपयोग किया है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, प्रथम दृष्टया बंधुआ मजदूरी का मामला है। बंधुआ मजदूरी मैं नहीं कह सकता। इनको मौखिक अनुबंध के आधार पर ले जाया गया है। तो जो भी व्यक्ति ले गया है इसको, अगर वो जानकारी में हमारे आएगा, जांच में वो आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये महाराष्ट्र से आए हैं, कोविड प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी? जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया, हम दोनों ने चर्चा की है और यहाँ पे आज कोतवाली थाना पन्ना में ही इन लोगों के रैपिड टेस्ट करेंगे और जैसे भी अगर इन लोगों की जानकारी आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो हम लोग उनको पर्याप्त रूप से मेडिकल सहायता प्रोवाइड करेंगे। सर, बधाई सर। थैंक यू।